तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ एक इंजीनियरिंग के छात्र मौजूद है। आज हम उनके पाम का पाम एनालिसिस करेंगे। इनके कुछ सवाल है जो कि मैं इनके वीडियो में ही दे दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये इनका जो अंगूठा है पाम के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े मतलब भावुक किस्म के भी होते हैं, और लोगों के साथ इनका मेल जोल काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। अंगूठा यहाँ से नुकीला, तो काम के प्रति ध्यान काफ़ी अच्छा है इनका। जब काम करते हैं तो फोकस होकर करते हैं, ध्यान भटकता कम है ऐसे व्यक्तियों का। और सेकंड फ्लेंज भी काफ़ी बड़ा है, तो जिद्दी स्वभाव भी होता है काम के प्रति। यहाँ से थोड़ा मांसल कम है हाथ पाम के मुकाबले में। तो ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, किसी भी स्थिति में ढल सकते हैं या फिर लोगों के साथ तालमेल बिठाने में इनको बहुत जल्दी सहज स्वभाव इनका हो जाता है। ठीक है। इनके हाथ में यहाँ पर धनुषाकार आकृति बन रही है, तो जिसके कारण व्यक्ति के अंदर गुण होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उससे आगे बढ़ जाना। यानी ये आने वाली परिस्थितियों में जो भी इनके साथ सामने अवसर आते हैं, ये वो उनके लिए लाभदायक है या नहीं है पूरे जीवन में, ये उनको अच्छे से भांप लेते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर फिंगर की। जुपिटर फिंगर बैंड है शनि की अंगुली तरफ। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक किस्म का होता है, कहीं किसी न किसी रिचुअल पाथ से जुड़े हुए रहते हैं, नहीं तो धार्मिक स्वभाव इनका एक्चुअल में होता भी है। और कहीं ना कहीं इनकी अंगुली थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। इनका नाम अमित है। अमित जी, आपको या अंगुलियां थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, जैसे कि मुझे अनुभव हो रहा जी सर। है। ये बड़ी है अंगुली आपकी? नो सर, ये वाली बड़ी। ये वाली बड़ी है? जी सर। अच्छा, इस पाम में तो यहाँ हल्की सी लिटिल बिट बड़ी है। अगर ये बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपको ईगो हट होता होगा लोगों की वजह से। कभी किसी बात को बोल देना तो अंदर पिंच कर जाती बात। ऐसा आपके साथ होता है घटित या नहीं होता है? जी सर, होता तो है। होता है, तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट बड़ी है, क्योंकि हाथ में दिखाई तो दे रही है हल्की सी बड़ी है। अगर मैं इस लाइन को पकड़ के चलूँ ना, तो यहाँ से नीचे भी मैंने किया तब भी ये ऊपर आती है अपनी उंगली। तो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में। और कहीं भी आप अगर कॉलेज टाइम में आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो तो आप टीम भी लीड करते हो। आप टीम लीड कर रहे हो प्रोजेक्ट वर्क में किसी में? फिलहाल तो कोई प्रोजेक्ट कर नहीं रहा हूँ। चल नहीं रहा, लेकिन आपको मिलेगा ऐसा। एक सेकंड, आपका हाथ ही गायब। आपकी अंगुली थोड़ी सी बड़ी है, तो जिसके कारण व्यक्ति को ईगो हर्ट भी थोड़ा सा रहता है, लिटिल बिट, पर इतनी परेशान नहीं करती। मतलब कई बार लोगों की बेवजह बात भी आपको चुभ जाती है, लेकिन आप बताते किसी को नहीं हो। लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों के हाथों में। और ये इनको लोग काम करने के लिए देते भी है। किसी भी ऑफिस वर्क में, किसी भी समुदाय में काम करेंगे तो इनको नेतृत्व क्षमता वाला काम अधिक दिया जाएगा, बजाय सीटिंग वर्क के अलावा। यानी फील्ड वर्क भी करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को, निगरानी सुपरवाइजिंग का काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। शनि की अंगुली पाम के मुकाबले में थोड़ी सी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति या तो हर चीज को बहुत समान तरीके से देखते हैं दुनिया की नजरों में, या फिर इनके अंदर एक नेचर होता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और शनि सूर्य की अंगुली भी थोड़ा सा झुकाव इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं पिता से मतभेद रहता होगा वैचारिक तुलना पर। सूर्य की अंगुली भी लंबी है कहीं ना कहीं, तो व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव भी होता है। 50,000 अगर जेब में हो तो 50 लाख की रिस्क भी आसानी से ले लेते हैं। और इनके हाथों में लिटिल फिंगर जैसा कि देखेंगे बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ग्रेस्पिंग पावर जो होती है, मतलब चीजों को समझने में, मतलब वर्क फील्ड में थोड़ा समय लेते हैं काम को करने में। पर एक बार जब काम समझ में आ जाता है तो वो रूटीन वर्क के हिसाब से फास्ट मोड में करने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपने चीज़ों का ध्यान थोड़ा कम रख पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट में कमजोर होते हैं। अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा होगा इनके हाथों में, तब तो मनी मैनेजमेंट में इनका सार है, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। धन रेखा के साथ में इनका मनी मैनेजमेंट अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल कहीं ना कहीं बन रहा है इनके हाथों में। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको अमित जी? जी। जी सर। हाँ। अगर बातें मेल खा रही हो तो बताइएगा, अगर नहीं मेल खा रही हो तो उसी समय मना कर दीजिएगा मुझे, है ना? जी सर। लिटिल फिंगर के बाद और हल्का सा झुकाव भी है आपके लिटिल फिंगर का इस तरफ में, ये वाला फर्स्ट फैलेंज का। तो इसके कारण आपके अंदर पैसे कमाने की लगत बहुत ज्यादा है, और उसके लिए प्रयास भी बहुत अधिक करोगे। क्या ऐसा है आपके स्वभाव में, पैसा कमाने की लगत बहुत अधिक है आपके अंदर? जी सर है। ठीक है। अब इनका जो पाम देख रहे हैं आप, ध्यान से देखोगे तो इनके हाथों में ये जो नीचे वाला हिस्सा, इनकी चौड़ाई कम है बजाय ऊपर वाले की। यानी इनबैलेंस है इनके हाथों में, कलाई का और ऊपर वाले पाम का। तो आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं, आप हर काम को पूछ पूछ के करते हो। अगर बिजनेस भी करोगे तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की ओर इन्वॉल्वमेंट लेने का कुछ झुकाव ज्यादा रहेगा। और छोटी छोटी बातों को करेक्शन करने के लिए आप पूछते जरूर हो दूसरे का। आपको करेक्शन चाहिए होता है कि उस व्यक्ति का क्या कहना है इस काम के लिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। क्या ऐसा भी है आपके स्वभाव के अंदर? जी जी। हम्म। अब बात करें इनके बुध पर्वत की। बुध पर्वत के लिए, हाँ, थोड़ा चंद्रमा की देख लेते हैं। चंद्रमा का झुकाव यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बात करने के शौकीन होते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए अपने रोजमर्रा के जो काम दिनचर्या है उसको बताने का। ये प्रयास करते हैं कि आज मेरे जीवन में क्या घटित हुआ, क्या घटित नहीं हुआ। यानी बात करने, यानी रेडियो जॉकी टाइप के इंसान होते हैं। जिस तरह से रेडियो के अंदर जॉकी जो होते हैं, रेडियो एफएम के अंदर जो बोलने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति इस तरीके से बात करते हैं। और दिन का ब्यौरा किसी न किसी व्यक्ति के साथ हमेशा साझा भी करते हैं। और यहाँ पर अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम की तरफ। जी जी। अच्छा, चलिए। तो इनके यहाँ पर बुध पर्वत ट्राइंगल भी बना हुआ है। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके बुध पर्वत पर काफी सारी साइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंक लगा हुआ पाम है। एक साइन तो इनके बुध पर्वत पे यहीं पे बनी हुई है, ये फिश साइन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है। ठीक है।
मतलब बिज़नेस ही समझ लीजिए, कोई भी इनके पास अगर आइडिया लेके आता है, तो बहुत जल्दी उनको समझ आते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे टीवी पे शो भी चलते हैं शार्क टैंक इंडिया जैसे, तो वहाँ पर ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जिनके हाथों में फिश लाइन होती है। कोई भी आइडिया जब इनके सामने लेकर कोई आता है, तो उसको वो भविष्य में देख लेते हैं कि ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। इनके बुत पर्वत बहुत सारी खड़ी लाइनें भी है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर भी होते हैं और इनका बुत पर्वत यहाँ से उठा हुआ है। तो कोई बात जब इनको बोलनी होती है, किसी मीटिंग के दौरान या 4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं या परिवार के बीच के सदस्यों में किसी समारोह के अंदर, जिस पॉइंट को जिस वक़्त बताना हो, उसी वक़्त ये उस समय उसको डिफाइन करते हैं लोगों के सामने। कई बार ये आदत इनको नुकसान भी देती है, पर वर्क फील्ड में इनको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि पर्सनल लोगों के साथ जब ऐसी बातें हो जाती है, जब आप कई बातें उनके मुँह पे बोल देते हैं, उनके फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ फेस, तो उनको कई बार बुरा भी लग जाता है। पर वर्क फील्ड में आपको काम करवाना होता है, काम को सँभालना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, तो तुरंत किसी गलती को पकड़ के उसी समय सही कर देना, इनके अंदर ये खूबी होती है, एट मोमेंट पर। और खड़ी लाइने के कारण इनको बिज़नेस सेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 2-4 भाषाओं के जानकार भी होंगे, बोलते भी होंगे, अगर नहीं बोलने आती है तो समझ में ज़रूर आती है ऐसे व्यक्ति को, और धीरे-धीरे सीख भी जाते हैं समय के अनुसार। जैसे ही इनकी एज 30 अबव जाएगी, 35 जाएगी, तो कुंडली के अंदर यानी एस्ट्रोलॉजी में जितने भी ग्रह होते हैं, तो जैसे-जैसे परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं, तो अपना फल धीरे-धीरे देना शुरू करते हैं। ठीक है? और एक लाइन इनकी बुध पर्वत से निकल के सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी भी होती है, और इनका जो बोलने का तरीका होता है, जब अपनी बात को रखते हैं किसी के सामने, तो ऑथोरिटी होती है। यानी व्यक्ति जब बोलता है किसी को, तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझता भी है, उसको करने के लिए तैयार भी हो जाता है। यानी डीलिंग्स और मीटिंग्स में जब आप प्रोजेक्ट को किसी को पीपीटी के थ्रू प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो उस समय ये रेखा काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है? और हीलिंग पावर भी देती है रेखाएँ खड़ी, सुंदरता देती है, और साथ में लोगों को सुनने का मन बहुत अधिक करता है इनकी मुख से निकली हुई वाणी को। यानी कुछ भी बोल रहे होंगे, तो लोगों को हीलिंग पावर के थ्रू इनकी वाणी भी, ये जो बोलते हैं, वो आवाज़ भी, इनका साउंड वाइब्रेशन भी काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को। ठीक है? कई बार लोग इनके पास अपना दुःख सुनाने के लिए भी आते हैं, ताकि ये कुछ ऐसी बात बोल दें जिनसे इनका दुःख भी हल्का हो जाए, या फिर लोग इनके पास सिर्फ़ बैठने के लिए इसीलिए आते हैं ताकि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ले सकें, एक ऑरा का। ठीक है? और बाकी जो इनके पास साइन है, वो हम दूसरी फ़ोटो में भी देखेंगे। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत की तरफ देखेंगे तो खड़ी लाइनें बहुत सारी है, 1 और 2, अधिक नहीं है लेकिन हाँ, है ज़रूर, 2 है। 2 हो तो कम ध्यान भटकता है, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है? सूर्य पर्वत में बहुत सारी फिश शाइनें भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक इधर है, इस तरीके से बनी हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं नाड़ी का रेखा के अंदर ही है ये। एक जस्ट इसके बगल में बनी हुई है, ये वाली, इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है? एक इधर है, एक और है, छोटी-सी है, यहाँ पर नाड़ी का रेखा के अंदर, ठीक है? और मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। एक जो बनी हुई है, ये आपके सूर्य पर्वत की रेखा के ऊपर ही बनी है। ये आपकी रेखा है, सूर्य पर्वत। मैं इसको साइड में पैरेलल चला रहा हूँ, एक ठीक इसके ऊपर है, छोटी-सी हालाँकि, पर ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। जब इतनी बड़ी फिश शाइनें हो, तो व्यक्ति के जीवन में धन आगमन का योग काफ़ी अच्छा बनता है। यानी कुंडली में भी, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी कहीं न कहीं इनका जो सेकंड हाउस है, जिसे हम धन से तोलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ही होगा। ठीक है? अब हम बात करेंगे इनके और दूसरे साइनों के बारे में, जो कि इनके हाथों में बनी हुई है। ठीक है? अब इनके यहाँ सूर्य पर्वत पर ये जो रेखा देख रहे हैं, यहाँ से जुड़कर एक स्क्वायर साइन बन रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है? इतना बड़ा स्क्वायर साइन हो, ये स्क्वायर मान लीजिए, इसको रेक्टेंगल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 4 रेखाओं से मिलकर कुछ भी बने, इतना बड़ा। सूर्य पर्वत, तो ऐसे व्यक्ति का बिज़नेस काफ़ी फैला हुआ होता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन का जो खर्च का पैमाना होता है, आय से अधिक होता है। यानी अपनी इनकी जो लाइफ़स्टाइल होती है, ये अपने आय से बहुत अधिक अच्छी तरीके से रहते हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि इनका जीवन काफ़ी अच्छा और सुचारू रूप से चल रहा है। यानी उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो कई बार एनवियसनेस भी रहती है लोगों को इनसे, इस स्क्वायर के कारण। ठीक है? और इनका व्यापार फैला हुआ होता है, अगर बिज़नेस कर रहे हैं मान लीजिए इंडिया में, तो इतना बड़ा जो इनका जो स्क्वायर है, इनको इंटरनेशनल लेवल का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट तक का बिज़नेस करवाता है। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भविष्य में ये किसी कंपनी में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, या तो बाहर जाके जॉब करते हैं, या फिर इंडिया में रहकर किसी फॉरेन कंपनी के लिए उसको अपनी सेवाएँ देते हैं, अपनी स्किल्स से, ठीक है? और एक रेखा यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं, और यहाँ पर आगे स्टॉप भी हो रही है सूर्य रेखा पर, ये अंतरजातीय विवाह करवाती है व्यक्ति का। मान लीजिए ये इंडिया के हैं, तो हो सकता है इनकी वाइफ़ या तो इंडिया में किसी दूसरी अदर कास्ट की हो, या फिर इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री की, जैसे आज के टाइम में ज़्यादा अधिक देखा जाता है यूट्यूब पर, कि रशियन लड़की या फिर अमेरिकन गर्ल्स या फिर कैनेडियन गर्ल्स से व्यक्ति शादी करते हैं। तो ये अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज भी करवाती है रेखा, तो इसके भी भरपूर योग है इनके हाथों में। अब इनके हाथों में अगर बात करें लव मैरिज लाइन की, तो उसके लिए एक रेखा कहीं न कहीं इस साइड से आनी ज़रूरी है। ये लेफ्ट साइड से, जो कि मुझे कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हालाँकि अगर इतनी रेखा भी हो किसी के हाथों में, तो ये भी लव मैरिज के ही संकेत होते हैं, कि अगर इंटरकास्ट होगी, तो साधारण सी बात है, इंडिया में अगर नहीं होती है इंटरकास्ट मैरिज, आज भी उसके लोग खिलाफ होते हैं, तो वो लव मैरिज के लिए ही काउंट होती है। ठीक है? अब नेक्स्ट में आप चलेंगे, हाँ, अब इनके हाथों में एक ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ, सूर्य पर्वत पर जो कि है, स्पष्ट रूप से मेरे को ट्रायंगल, एक तो इधर नज़र आ रहा है, एक तो ये है, ठीक है? और एक जो है इस रेखा से मिलकर बन रहा है, जो कि हल्की-हल्की लाइनों से और नीचे की तरफ यहाँ से। ठीक है? ये ट्रायंगल व्यक्ति को या तो संतुष्ट स्वभाव देता है, यानी सैटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ सैटिस्फाइड, जो भी इनके जीवन में चीज़ें या इन्होंने गेन्स किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड इनका नेचर होता है। अगर नहीं भी होते हैं, अगर इनकी डिज़ायर है जो फुलफिलमेंट नहीं हुई है, तो ट्रायंगल की डिग्री-बाज़ी, यानी ट्रायंगल जितना बड़ा होगा साइज़ में, उसके अकॉर्डिंग इनकी डिज़ायर भी फुलफिलमेंट इनकी लाइफ़ में होती जाएगी, और जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, चीज़ें उतनी जल्दी भी इनको गेन्स में मिलती भी है। स्ट्रगल कम कम करना पड़ता है दूसरे लोगों के मुकाबले। ठीक है? और इनका जो स्वभाव है काफ़ी गंभीर है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर एक ह्यूमर लूप नहीं है, सॉरी, सीरियस लूप बना हुआ है, जैसे कि आप चक्र देख रहे हैं हाथों में।
इस तरीके से जो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव देता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बार अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं या फिर अगर क्योंकि इनका स्वभाव यहाँ पर मैंने आपको इनके बुध पर्वत के बारे में बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छा भी है, टाइम इन मौके पे बात बोलते हैं, पर साथ ही साथ इनका यहाँ पर इंट्रोवर्ट नेचर भी है। तो काम के वक़्त में ये जिस तरह का इनको स्वभाव चाहिए उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर इनका स्वभाव देखा जाए तो इंट्रोवर्ट है, बहुत लोगों से बातचीत भी नहीं करते हैं और अंतर्मुखी होते हैं और इसके कारण लोग इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा स्वभाव है अमित जी? जैसा कि मैंने बताया सीरियस लुक के कारण? अमित जी सुन जी, पा रहे हैं मुझे? जी, जी, थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इनके शनि पर्वत की तरफ। शनि पर्वत में इनके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? अधिकतर ट्रायंगल जो होते हैं लेट ऑफ एज में बनते हैं, ये लेट ऑफ एज का ट्रायंगल है, तो कहीं न कहीं लेट ऑफ एज में इनका कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी बड़ा चलेगा जो कि लगभग 5 से 6 साल का होगा, ठीक है? और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी हैं, तो लास्ट एज में भी इनके पास इनकम अच्छी खासी आती रहेगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, सूर्य पर्वत में इनके एक एक नॉलेज है जिसको मैं जनरल नॉलेज बोलता हूँ, सामान्य ज्ञान की रेखा भी होती है, लोग इनसे पूछ-पूछ के काम करते हैं क्योंकि उनके पास किसी न किसी तरह का ज्ञान होता है, जो हर तरह की फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो एक बेसिक नॉलेज होना किसी भी फील्ड के लिए बिज़नेसमैन के लिए भी अच्छा होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी, किसी भी काम करने के लिए सहायता भी करती है और लोग इनसे भी पूछ-पूछ के काम करते हैं, ठीक है? तो कंसल्टेंसी जिनके अगर आपने देखा बहुत सारे लोग सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए उनका काम इस बात पे डिपेंड करता है, बस वही सर्विस होती है। तो उनके हाथों में लगभग इतनी लंबी-लंबी रेखाएँ मैंने होते हुए देखी है। कोई प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई सर्विस की दे रहा है, कोई एचआर की कंसल्टेंसी दे रहा है, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी जहाँ पर सिर्फ आपको गाइडेंस का काम हो, उसके लिए ये रेखा आपके हाथों में होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है? और इनके हाथों में एक फिश शाइन है, हालाँकि एक ये है, क्या आप देख रहे हैं? ये शनि पर्वत पर ही है, ये व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस देती है, यानी छठी इंद्रिय इनकी जागृत होती है कहीं न कहीं, इनकी कुंडली में जो रिलेट करता है, ये अष्टम भाव 8th हाउस जो होता है कुंडली में, वो अकल्ट साइंस के लिए भी होता है और कहीं न कहीं ऐसी जानकारी जो व्यक्ति को बिज़नेस सेंस के लिए यानी आने वाले भविष्य की जो एक आहट होती है या फिर कोई भी क्लू इनको मिल जाता है पहले से या फिर कई चीज़ें इनको हकीकत में नज़र भी आ जाती है, इनकी आँखों के सामने एक स्वप्न की तरह और वो बात या तो कई बार 2-3 घंटे बाद ही सच हो जाती है या फिर 2-3 दिन बाद जाके सच होती है, लेकिन एग्ज़ैक्ट होता वैसे ही है। और कई बार ये व्यक्ति के सामने खड़े व्यक्ति को जस्ट उसके कैरेक्टर वाइज़ उसको देखने मात्र से ये पहचान देते हैं कि व्यक्ति दिखने में या आंतरिक रूप से उसका स्वभाव कैसा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है अनुराग जी, जो मैंने बात बताई अभी इस फिश साइन को लेकर? कि आपको कई बार जी, पहले ही अनुभव हो जाती है? हुँ, ऐसा हुआ आपके साथ? कभी-कभी हाँ, जैसे जो सोचता हूँ उसका उल्टा भी हो जाता है बहुत। नहीं उल्टा तो होता है क्योंकि अपन ओवर एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सडनली आपके ज़हन में आती है और एग्ज़ैक्ट वैसा ही होता है। लेकिन आप उसको प्रूफ क्यों नहीं कर पाते हो अपने ऊपर लेकर क्योंकि आपने इस बात को अभी तक सीखा नहीं है। लेकिन जैसे जब बात को जब सीख लेते हो, अचानक से कोई चीज़ आपके माइंड में आई किसी बात को लेकर और वो स्थिति एग्ज़ैक्ट उसी तरह हैपन भी हो गया आपकी लाइफ़ में। ऐसा कभी देखा आपने? जी, जी, वो हुआ है। क्योंकि ये लाइन आपको देती है और ये लाइन आपके लिए जीवन में तब अधिक काम करने लग जाएगी जब आप स्पिरिचुअली थोड़े इंक्लाइन हो जाओगे अपनी लाइफ में, है ना? अभी जैसे आपका फोकस स्टडी के अंदर है और दूसरे कामों में आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना है। लेकिन जैसे-जैसे आप इस लाइफ से आगे बढ़ोगे, नौकरी करोगे, साथ-साथ अपने जीवन में स्पिरिचुअली जब इंक्लाइन होना शुरू करोगे ना, तब ये साइन आपको भरपूर साथ देगी आपके जीवन में, है ना? शनि पर्वत भी इनका ज़्यादा उभार भी नहीं है, ना ही दबाव है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं और इनको जीवन में इनके जो भी इनको कुछ मिलता है, वो इनके हार्ड वर्किंग नेचर के द्वारा ही मिलता है, ठीक है? आलस इनके अंदर भरपूर बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ को ये करते हैं, तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करते हैं। क्या आपके अंदर ऐसा नेचर है कि आप किसी भी काम को तुरंत करने की कोशिश करते हो कि ये काम जिस वक़्त में दिया गया है उसी टाइमलाइन के अंदर हो जाए या फिर जब नहीं होता तो जी, आपको जी, थोड़ा-सा गुस्सा आता है? ऐसा होता है आपके साथ? जी, 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 हाँ, तो आपका शनि काफ़ी अच्छा है आपकी कुंडली में। ये इस बात को दर्शा रहा है। गुरु पर्वत अपने आप में ही उभार है, सही जगह से उठा हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। ना ज़्यादा उभार है, ना ज़्यादा कम है। तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ़ जो होता है काफ़ी बैलेंस रहता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति बोलने की क्षमता काफ़ी अधिक अच्छी होती है। हालाँकि स्वभाव है ना? अब बात करते हैं इनके हाथों में हम गुरु पर्वत की। अब गुरु पर्वत की तरफ चलेंगे। गुरु पर्वत की तरफ देखते हैं। हुँ। गंभीर है पर जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये अच्छे वक्ता भी बनेंगे, अच्छे स्पीकर भी बनेंगे और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी है, जिसके कारण हाँ, तो ये जो स्क्वायर इनके हाथों में, इनको अच्छा वक्ता भी बनाता है और 35 साल की एज में इनको काफ़ी अच्छी-अच्छी ज़मीन भी दिलाता है। हुँ, और ये लाइन जो है इनके जीवन में इनको काफ़ी ग्रोथ भी देती है और मुश्किल समय में इनको बचा के भी रखती है। अब चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इनको मल्टीपल इनकम का सोर्स भी जनरेट करवा के देगी और एक यहाँ पर गुरु वाले भी है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में इनकी जो जुपिटर फिंगर है, हल्की सी टिल्टेड है, सैटर्न की फिंगर के पास में, ठीक है? और इनके हाथ में एपेक्स साइन भी है गुरु पर्वत पर। ये भी इनके गुरु के अच्छे होने के संकेत भी है और इनके हाथों में 1-2 फिश साइन भी है छोटी-छोटी। जैसे एक तो यही नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर। ये इनको किताबें पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन बनाते हैं। इनके पास एक छोटी लाइब्रेरी भी हो लाइब्रेरी पुस्तकालय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो भी होता है, लाइब्रेरी। और साथ ही साथ ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कहीं न कहीं धार्मिक किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। ठीक है? अब हम इनके चंद्र पर्वत की तरफ चलते हैं। बात करेंगे चंद्र पर्वत की तो चंद्र पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है।
ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ही ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन उभार हल्का-सा है इस जगह से। तो ऐसे व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन सोच होती है। किसी भी चीज़ को बहुत अधिक अच्छे से समझकर उस काम को सुचारू रूप से करने के लिए ये तयबद्ध तरीके से काम करते हैं, ठीक है? अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अलाइन रखने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी डेस्क भी होगी, तो हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित रखी हुई होती है, ठीक है? और इनके कहीं न कहीं मिडल पॉइंट पे अगर मैं कहूँ, हालाँकि इस साइड थोड़ा नज़दीक है, एक लूप बना हुआ है, ठीक है? अगर मैं इनसे कन्फर्म करूँ, अगर ये लूप नीचे की तरफ होता, हाँ, कहीं आपके सामने कभी ऐसा घटित हुआ है कि अमित जी कि आपको कई बार नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है कभी आपको? अमित जी सुन पा रहे हैं आप जी, मुझे? जी, 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 सर। जैसे कई बार भूत भी दिख जाता है, इतना इतना अगर आपको दिखा है कुछ या फिर सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है? जी, सर, जी। मतलब जी मतलब किस मामले में? भूत दिखने के मामले में, सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने के मामले में, नेगेटिव एनर्जी को महसूस है ना? हाँ, क्योंकि आपका ये चंद्र पर्वत की तरफ अधिक है, क्योंकि अभी जो माइंड लाइन है वो थोड़ी नीचे की तरफ है। है ना? तो ये जो लूप है ये व्यक्ति को अकल्ट साइंस की तरफ भी लेके जाता है, और ऐसी चीज़ें जो कि आम लोगों के लिए सोचने वाली बात होती है, ये इनके जीवन में असल में घटित भी होती है। यानी इनको परछाई वगैरह दिखना, ठीक है? और अगर कई बार ऐसा होता है, अगर चंद्र पर्वत में बहुत लाइनें अधिक हो यहाँ पर, जो कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ में आ भी जाती है कई बार, तो ऐसे व्यक्ति को भूत सच में दिखाई देते हैं, जैसे हम और आप आपस में बात करते हैं उसी प्रकार, ठीक है? तो दूध से बनी हुई चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लगती हैं इनको, इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो तो, ठीक है? कोई लिक्विड वाला काम, कोई सोना-चांदी का काम करे तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और ये कोई भी चीज़ लेके आते हैं, मान लीजिए ₹100 की, ₹1000 की टी-शर्ट भी लेके आए, तो अगले व्यक्ति को जब इनको देखता है उस चीज़ के साथ में, तो वो बहुत महँगी नज़र भी आती है। इनके हाथों में परचेज़िंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, शॉर्ट एंड टर्म में बोलूँ तो, ठीक है? केतु काफ़ी अच्छा है ऐसे व्यक्ति का, जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें कभी भी रुकावट नहीं आएगी। और अच्छे केतु वाले लोगों के अंदर डिटैचमेंट की पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। चीज़ों को बुलाने में या फिर उसको अपने आप से दूर करने में भी काफ़ी अच्छे सहयोगी होती है, ऐसा गुरु पर्वत। राहु क्षेत्र भी काफ़ी कम दबाव है, यहाँ गहराई अधिक नहीं है। मैं एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ। अमित जी, अगर क्या आपके इस एरिया का हाथ ज़्यादा गहरा है या फिर नॉर्मल बाकी पर्वत के बस जस्ट बराबर सही है? गहरा है। गहरा है? अगर गहरा है यहाँ पर, जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन चीज़ें मिलेगी ज़रूर आपको। आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे-जैसे आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन, मेन जो आपकी लाइफ लाइन है, जब वो कंटिन्यू शुरू हो रही है, जैसे कि यहाँ से, इस एज से शुरू हो रही है लगभग, एज ऑफ 30 से, तो आपको सारी चीज़ें पर्याप्त रूप से मिलना शुरू हो जाएगी। तब तक थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेगा आपकी लाइफ में। अंदरूनी मंगल भी ठीक-ठाक है, अगर दबाने से दबता होगा, तब तो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ है, तो व्यक्ति ऊर्जा थोड़ी कम रहती है, लेकिन बाकियों से अच्छा रहता है। मेल हैंड भी है साथ ही साथ, और यहाँ बाहरी मंगल थोड़ा ज़्यादा अधिक अच्छा है, तो किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हैं। तो ऐसे, और ये मीटिंग में भी काम आता है, लोगों को सामने किसी बात को रखने की भी बहुत मदद करता है, ऐसा मंगल पर्वत। तो जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसको अपनापन महसूस होता है, ठीक है? और इनके हाथों में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टार साइन है, यहाँ पर। अगर ये एक्चुअल में स्टार साइन है, जैसे कि मुझे दिख रहा है, 3 रेखाओं से मिलकर, क्योंकि यहाँ बेंड हो रही है। 1, ये हल्की-सी 2, और एग्ज़ैक्ट पॉइंट पर ही काट रही है 3। हालाँकि इंडिविजुअल नहीं है, अगर इंडिविजुअल हो तो एकड़ में ज़मीन देता है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, इन द सिंपल वे, दे विल एवरी टाइम ऑन द टाइम। ऐसे व्यक्ति हमेशा टाइम पर ही रहते हैं, यानी गाड़ी भी अगर पकड़नी है तो 2 घंटे पहले जाके ही बैठ जाएँगे, रेलवे स्टेशन पर भी, इस तरह का, यानी। और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इन्होंने किसी को टाइम दिया हो और वो व्यक्ति समय पे नहीं आया, तो इनका गुस्सा देखने लायक होता है, ठीक है? शुक्र पर्वत भी ठीक-ठाक है, ना ज़्यादा उभार है, ना ज़्यादा, तो लग्ज़रीज़ के पीछे भागेंगे भी नहीं, पर लग्ज़री चाहिए भी इनको, क्योंकि लग्ज़री वाली लाइन भी है और इनको मिलेगी भी, बहुत बड़ी-बड़ी लाइनें भी हैं। और इनकी बात करें शुक्र पर्वत के बारे में, तो वो भी एकदम मध्यम आकार का है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चीज़ें इनकी लाइफ़ में अच्छी ही रहेगी हमेशा। और इनके हाथों में छोटी-छोटी लाइन है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी बड़ी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि अगर इनका मन भी है, अगर शेयर मार्केट में करते हैं, तो इनको थोड़ा लंबे समय तक चीज़ों को टिका के रखना होगा, अपने स्टॉक्स को, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक, या कम से कम 6 महीने से ज़्यादा, तब जाके इनको लाभ मिलेगा। यानी डे टू डे ट्रेडिंग जो होता है इंट्राडे, उसमें इनको लाभ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और हाथों में यहाँ पर खड़ी लाइनें बहुत है, तो लाइफ में प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक आएगी। शुक्र पर्वत अच्छा हो तो प्रॉपर्टी का गेन्स वैसे ही काफ़ी अधिक अच्छा होता है व्यक्तियों के हाथों में, ठीक है? अब हम बात करेंगे इनके हार्ड लाइन के बारे में, ठीक है? हार्ड लाइन इनकी थोड़ी-सी कटी है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं कई बार, ठीक है? और यहाँ से शुरू हो रही है इनकी हार्ड लाइन, और एक रेखा निकल कर आगे तक भी जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं काम के मामले में, और बहुत ज़्यादा अलाइन होते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को लेकर, सुबह कब उठना है, कब खाना खाना है, कब इनको जिम जाना है, और कौन-सा काम किस समय पे करना है। ये उनका सारा, इनका जो डे टू डे लाइफ़ होता है, उसकी टू डू लिस्ट हमेशा बना के रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो चलना पसंद भी है। ऑफ़िस वर्क में ये हमेशा लोगों से काम बहुत अच्छी तरीके से भी करवाते हैं, है ना? तो जिसके कारण, और वर्कोहॉलिक पर्सन होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि वो काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि अपने काम से प्रेम भी करते हैं, तो जिसके कारण ये पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को। और आगे इनके भविष्य में ऐसा देखा जाए, क्योंकि इनकी जो रेखा है शनि पर्वत से शुरू हो रही है, एज ऑफ 35 या 41 के बाद से ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार हो जाएँगे। क्योंकि यहाँ से जुपिटर वाली लाइन आती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार स्वभाव के भी होते हैं, किसी का 1 रुपया भी बकाया नहीं रखते अपने पास में, उसको हाथ से अपनी तरफ से आगे देके आते हैं, अगर वो व्यक्ति भूल भी गया होगा तब भी, ठीक है? और एज ऑफ 35 के बाद में इनको थोड़ी ज़्यादा परेशानी होगी, इनका थोड़ा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल बन जाएगा, एज ऑफ 35 या 37 के आस-पास से, और ये मनी फोकस माइंड हो जाएगा इनका, ठीक है? उस समय ये पैसा अधिक कमाने की तरफ भागेंगे। पर एज ऑफ 37 से पहले ये धार्मिक भी रहेंगे, और मटेरियली और स्पिरिचुअली भी थोड़ा इंक्लाइन रहेंगे। पर एज ऑफ 37 के बाद में इनका स्वभाव में थोड़ा-सा चेंज आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। कभी-कभी गुस्सा भी अधिक आता है, और सेंसुअल पर्सन भी थोड़े व्यक्ति होते हैं, पर उतना नहीं है, क्योंकि इनका शुक्र उतना प्रभावशाली नहीं है।
दूसरे व्यक्तियों की तरह जो कि गेंद के आकार होता है, इनका मीडियम है, ना ही उभरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, यानी एग्जैक्ट 65% पे इनका शुक्र है। माइनलाइन की बात करें तो अंदरूनी मंगल से निकल रही है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करता है और प्लानिंग इनकी 1-2 ही इंप्लीमेंट हो पाती है, बाकी ये डायरी पे नोट करके रखते हैं भविष्य के लिए, ताकि कभी भी जब समय मिलेगा तो उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इनकी जो माइनलाइन है यहाँ से आके 2 भागों में बन रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है? और एक लाइन यहाँ पर भी है, तो कहीं न कहीं इनके आने वाले टाइम में इनके जीवन में जितना ज़्यादा वर्क करेंगे फिज़िकली तभी इनको नींद आएगी, अन्यथा इनको नींद नहीं आएगी, ठीक है? जितना ज़्यादा फिज़िकल वर्क होगा उतनी अच्छी नींद आएगी, नहीं तो नींद आने की इनसोम्निया जैसी बीमारी कई बार व्यक्तियों को हो जाती है, ठीक है? अगर माइग्रेन की बात करें यहाँ पर, तो माइग्रेन थोड़ी-सी स्ट्रेसफुल है, जो कि इनकी जॉब को लेकर, लाइफ़ को लेकर रहेगी और ब्रेक भी हो रही है कहीं-कहीं जगह पर, यहाँ से ब्रेक है, फिर यहाँ पर ब्रेक है, एज ऑफ लगभग मान के चले तो 27 के आस-पास कोई ब्रेक आएगा, फिर 24 के आस-पास भी कोई ब्रेक आएगा। ये 27 का नहीं 28 और 29 का लग रहा है मुझे, ठीक है? और फिर एक ब्रेक आएगा इनके लगभग एज ऑफ 37 देखना आप 37 में इनकी हार्ट लाइन भी चेंज हो रही है और 37 में इनकी माइंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक होकर चल रही है और फिर ये कंटिन्यू चलेगी इनकी माइंड लाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से इनका पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू होगी, एज ऑफ 37 के बाद से। जो कंप्लीट फॉर्मेशन होगा 41 से दिखने लगेगा इनके कैरेक्टर के अंदर में, ठीक है? अब इनकी बात करते हैं इनकी जीवन रेखा के बारे में, दूसरे हाथ से। अब बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा में एक इनका जो है राहु रेखा इनको लगभग 8 साल की या 10-12 साल की उम्र में कट किया होगा और एक बदलाव इनके जीवन में आया होगा लगभग 15 साल की उम्र में और एक बदलाव जस्ट आया होगा 25 साल की उम्र में एक बदलाव आएगा, ठीक? एक और बदलाव इन जस्ट इससे पहले है लगभग 18-19 साल के आसपास में, ठीक है? और एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे हैं इनकी जीवन रेखा के बारे में, है ना? तो जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, इनके गुरु पर्वत पर एक त्रिकोण का भी निशान है यहाँ पर, जो इनको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें इनको होने वाली इनके जीवन में घटित होगी उसमें हमेशा फ़ायदा भी करेगा और इनका एक क्रॉस का निशान भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है क्रॉस का निशान। तो ऐसे व्यक्तियों के बचपन में या तो सर के आस-पास के हिस्से में, फोरहेड के यहाँ पे चोट लगी रहती है। अगर चोट लगी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? और अब बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 21 के आसपास एक ऑफशूट है, 20-21 के आसपास में, उसके बाद 25 के आसपास में एक ऑफशूट आ रहा है लगभग और एक आ रहा है लगभग 29 या ऑलमोस्ट 29, 20 एंड हाफ के आसपास में एक ऑफशूट आएगा जो कि बहुत बड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, है ना? तो ये इनके जीवन में इतने लाभ देके जाएगा। जी, ठीक है? गवर्नमेंट अगर जॉब लगनी होगी तो मेरे हिसाब से 25 के आसपास इनकी जॉब लगने के चांसेस है। अगर 21 के आसपास कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय भी योग बनेगा और इस समय भी कोई योग बनेगा। इनके जीवन को इनको सफलता मिलेगी, ये सब चीज़ होगी। और मैंने आपको बताया था ये इनके आसपास 29 के या 30 के आसपास एक जीवन रेखा से गैप आ रहा है। हालाँकि जीवन रेखा शुरू यहाँ से भी हो रही है। तो ये लगभग 3 महीने का या फिर 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा क्योंकि एकदम पैरेलल चल रही है। अगर यहाँ से शुरू होती है तब दिक्कतें होती। इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ से 29 से और एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। या तो ये विदेश जाएँगे, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज़ आ सकता है। ठीक है? तो ये पैरेलल चलेगा ट्रांजिशन, तो इनको पता नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर-अंदर ही चीज़ें में बदलाव आना शुरू होगा, यहाँ से। राहु रेखा की बात करें तो रिलेशनशिप लाइन एक तो मुझे यहाँ छोटी-सी दिखाई दे रही है ये, ठीक है? एक रिलेशनशिप लाइन इसके आस-पास ही है। एक जो रिलेशनशिप लाइन है वो यहाँ पर आके स्टॉप हो रही है। ये चली और ये यहाँ पर आके स्टॉप हो रही है, इधर। ये लाइन अदर लाइन है। ये रहेगी लगभग एज ऑफ 30, 29 और 30 के आस-पास, जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद जो रिलेशनशिप लाइन है वो ये है, शादी वाली। या तो इनकी शादी मुझे लग रहा है थोड़ी लेट होगी, जैसा कि ये मुझे दिख रही है, यहाँ पर आके माइन लाइन पे स्टॉप हो रही है। तो या तो यहाँ पर शादी हो सकती है, क्योंकि ये भी पीछे से ही आ रही है लगभग। दोबारा ड्रॉ करता हूँ एक सेकंड। ये माइन लाइन है, क्योंकि यहाँ कोई माइन लाइन है नहीं, तो जीवन रेखा से ही रुक रही है। अगर देखेंगे तो एज ऑफ 30, अगर नहीं, तो एक और ये जो रेखा मुझे राहु रेखा की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी यहाँ पर आके स्टॉप हो रही है। तो इस दौरान का जो एज रहेगा, यहाँ पर 30 का एज है लगभग और यहाँ पर ये लमसम एज पकड़ के चले, अगर माइन लाइन इस तरीके से काम करती है। एक सेकंड, अगर ये माइन लाइन इसको गिने और एक जीवन रेखा स्मूथ चलती है इस तरीके से, तो यहाँ 30 है और ये एवरेज जो एज आ रही है 35 की आ रही है। तो 2 टाइम पे इनकी शादी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। एक तो एज ऑफ 30 और एज ऑफ 35, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो एक ऑफशूट यहाँ पर, ये जीवन रेखा, ये दोनों, ये जीवन रेखा यहाँ से चली और यहाँ पर आके कोलैप्स हुई और ये साथ-साथ में चल रही है इस जीवन रेखा के। तो एज ऑफ 35 से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो कि स्टेबल लाइफ रहेगी इनकी। यहाँ से कंटिन्यू फिर जीवन रेखा चलेगी। अब हम आगे की जीवन रेखा पर बातचीत करते हैं, दूसरी फोटो पे। एज ऑफ 35 से इनकी ये जीवन रेखा यहाँ से स्टेबल कंटिन्यू चलती रहेगी इस तरीके से, जीवन में कहीं रुकावट नहीं दिखेगी फिर। राहु रेखा की बात करें तो एक एज ऑफ रहेगी लगभग इस 41 के आसपास में, 41 के बाद 42 या 43 एंड हाफ में, फिर रहेगी ऑलमोस्ट 51 के आसपास में, फिर 57, फिर 61, 59 के आसपास में, फिर 61 भी है, फिर 62 भी है। ये मेजर लाइफ लाइन ये राहु रेखा रहेगी इनके जीवन में, जो दिक्कतें आएगी। फिर उसके बाद में इनके हाथ में ऑफशूट एक इधर भी है, ये 62 या 63, यहाँ पर 65 और 70 के आसपास में एक बहुत बड़ा ऑफशूट जो इनको प्रॉपर्टी गेन दिलाएगा इस दौरान। लिटिगेशन भी आएगा इनके जीवन में इस दौरान, ठीक है?
सफलता के साथ-साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इनको लगाने पड़ेंगे। अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे-छोटे ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं, मतलब सूजी माइंड लाइन है यहाँ पर, ये एरिया जो इनको आगे बढ़ने में रुकावट करेगा रिलेशनशिप और सोशलाइज़ होने में, क्योंकि इस समय इनके माइंड में प्रेशर रहेगा आगे बढ़ने का। तो ये वो वाली लाइन है। अब इनकी बात करते हैं धन रेखा के बारे में। हुँ, अब इनका जो सवाल था एक कि सरकारी नौकरी का अगर माइंड लाइन पे जाए धन रेखा पर, जो कि ये है, इसके लिए मुझे दूसरी धन रेखा लेनी पड़ेगी। अब इनका जो एक सवाल है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैं सरकारी नौकरी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि सरकारी नौकरी के लिए आपके जीवन में सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना चाहिए और स्क्वायर का निशान होना चाहिए और फिश साइन का निशान होना चाहिए, जो कि इनके हाथों में भी है। और इसके अलावा गुरु पर्वत त्रिकोण का निशान है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा उस समय में ऑफशूट भी होना चाहिए, जो इनको दिलाएगा सरकारी नौकरी में मदद गेन्स के लिए। और फिर जो मेन चीज़ आती है, इनके धन रेखा के आस-पास कहीं न कहीं फिश साइन होना चाहिए उस समय में। तो यहाँ पर एज ऑफ 35 आती है और यहाँ पर एज ऑफ 30 एंड 25 एंड 20, ठीक है? मैं लिख देता हूँ 20 और ये 30। अब देखते हैं इनके जीवन में। एक तो है एज ऑफ 25 के आसपास में, ये लगभग 24 के आसपास में एक इनके जीवन में, एक यहाँ पर छोटी सी ये फिश साइन है, ठीक है? और ठीक इसके बगल में यहाँ पर भी है। जितनी पास में होती है उतनी ज़्यादा संकेत पॉसिबिलिटी हाई रहती है और पद भी ज़्यादा बड़ा मिलता है जितनी ज़्यादा नज़दीक हो। और एक 20 के आसपास में, 21 के आसपास में इधर है, हालांकि काफ़ी छोटी है, ठीक है? इनका जैसे हाथ है उस हिसाब से छोटी है। और एक 25 के बाद में जो कि है वो इधर है, ये वाले, ये लगभग एज ऑफ 27 एंड के पास आ रही है, ये छोटी सी हालांकि। इस जो धनरेखा के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये फिश साइन, इसका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं होता। ये ऐसे जो आदमी होते हैं, पर्सन होते हैं जो सरकारी अधिकारी, ये ऑफिस से रिलेटेड ही वर्क ज़्यादा करते हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो भी जॉब मिलेगी आपको राइट साइड में जो फिश साइन दिखाई दे रही है, ये सारा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में इनका हिस्सा रहता है, ठीक है? अब बात करते हैं इनकी धनरेखा से रिलेटेड। धनरेखा इनकी काफ़ी स्मूथ है, मैं दूसरे उस पे जाऊँगा, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ किस तरह की धनरेखा है इनकी। हाँ, तो ये इनकी धनरेखा है, जीवन में किस तरह का इनका धन के मामले में सहयोग रहेगा मैं आपको बताता हूँ। एज ऑफ 35 इधर आ रही है और यहाँ पर लगभग एज ऑफ 30 आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर आ रही है लगभग 25 और इधर आएगी लगभग 20, ठीक है? 20 के आसपास में, जैसे कि अभी इस पीरियड में चल रहे हैं ये, 21 के आसपास में, ठीक है? यहाँ पर छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, जब पैसा नहीं कमा रहा होता है, तो उस समय जो भी काम कर रहा था, उस समय उनके भाग्य में रुकावटें आती हैं, ठीक है? और 25 के बाद में भी इनकी दिक्कतें हैं, इनके हाथों में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से धनरेखा जो है पूर्ण तरीके से बिखरी हुई है। तो इस समय इतनी अधिक सफलता नहीं मिलेगी धन कमाने के मामले में। पर जैसे ही इनके एज ऑफ 27 आएगा, तो देखिए धागा पतला से आपको दिखाई दे रहा होगा, कंटिन्यू जैसे टुकड़ों में चल रहा है। तो 27 के बाद से इनकी लाइफ में पैसा आना शुरू होगा, ठीक है? फिर 30 के बाद में भी देखोगे तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी रुकावटें, लेकिन फिर शाइन भी है इनके हाथों में छोटी-छोटी। जैसे कि आप देखोगे इस साइड में, अगर सरकारी नौकरी लगती है तो उसमें पदोन्नति भी होती है व्यक्ति की। अपग्रेडेशन होता है, इनको रिकॉग्निशन मिलती है काम के अंदर में। लेकिन उसके बाद में धनरेखा धागे के रूप में चल रही है, तो मेहनत भी काफ़ी करवाएगी और पैसे भी देगी। जब एज ऑफ 35 आएगी तो इस समय इनका थोड़ा हाथ यहाँ पर सूजन भरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे छोटी-छोटी फिश साइन यहाँ पर भी बनी हुई है, इधर, ये। ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आती कई बार। और इनके आगे की लाइफ बताता हूँ मैं आपको 35 के बाद में किस तरह का धन का योग रहेगा। अब एज ऑफ 35 के बाद इनकी जीवन रेखा देखें, भाग्य रेखा सॉरी। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा, इनके हाथ में सूर्य रेखा भी है जो कि कंटिन्यू है। आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क रेखा से शुरू हो रही है, तो ये इनको मेहनत भी करवाएगी, साथ में इनको लाइफ में रिकॉग्निशन भी मिलेगा और इनकम काफ़ी अच्छी रहती है। सूटेबल इनकम आती है, मतलब ज़्यादा मेहनत की बिना मेहनत के ज़्यादा इनकम अच्छी आती है। एज ऑफ 35 के बाद में कंटिन्यू इनकी धन रेखा यहाँ पर है, टुकड़ों में हालाँकि, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक छोटी-सी फिश लाइन इधर भी है इनके, ये वाली, इस तरीके से दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी वाला हाथ है पूर्ण रूप से, ठीक है? और आगे भी भविष्य में इनका हाथ अच्छा ही रहेगा। हल्की-हल्की धन रेखा और बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स भी है इनके हाथों में, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स भी इनके जीवन में काफ़ी अधिक रहने वाले हैं, ठीक है? हाँ, अब इनके हाथों में जो रेखा है, कंटिन्यू बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटी-छोटी राहु रेखा है, जो इनके धन रेखा को कट कर रही है। एक एज ऑफ 45 के आस-पास कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण इनका नुकसान जाएगा एज ऑफ 45 के आस-पास। हालाँकि कट के आगे नहीं जा रही है, इस पे यहीं पर रुकी है, तो नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा। और एज ऑफ 49 के आस-पास इनके हाथों में एक छोटी-सी रेखा भी है, फिश लाइन जैसी यहाँ पर, तो ये इनको पदोन्नति कराएगी अगर सरकारी नौकरी इनके हाथ में लगती है, जैसा कि मैंने बताया। और जब कोई रेखा शनि पर्वत से निकल कर गुरु पर्वत की तरफ देखे, धन रेखा की तरह, ये धन रेखा ही है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबल अच्छी इनकम रहती है, ठीक है? और एक समय बाद में कहीं न कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे, क्योंकि इनके हाथों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पर हाथों में है। ऐसे जुड़कर
और फिर आगे पूँछ से निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक होती है। कई बार ये बहुत बड़े मंदिर के कर्ता-धर्ता भी बनते हैं या फिर सन्यास भी लेते हैं, ऐसे व्यक्ति देखा गया है या फिर बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट किस्म के आदमी होते हैं। एक समय बाद में जब उनकी उम्र हो जाती है या फिर बी मिड ऑफ 45 के बाद में या 48 के बाद में, ये बहुत ज़्यादा काम करने देते, जैसे भूखे लोगों को खाना खिलाना या फिर जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता करना, इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता है। और कई बार अपने जीवन में सन्यास भी ले लेते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर आती है कहीं न कहीं से, जो भक्ति के अंदर कहीं न कहीं बड़े रहते हैं। और यहाँ पे फिश लाइन भी बन रही है, तो सरकारी नौकरी का योग भी है इनके हाथों में कहीं न कहीं। तो गवर्नमेंट जॉब वाला भी हाथ है और धनाढ्य भी बनेंगे समय के अनुसार धीरे-धीरे। जी, कोई और सवाल है आपका, जो मैंने नहीं बताया हो आपको, आपकी जो लिस्ट के अंदर रह गया हो? इंटर्नशिप का पूछना था वैसे किस एज में लग सकती है? अभी सेकंड ईयर में इंटर्नशिप हूँ मैं। में जहाँ की मैंने आपको बताया था, अगर इंटर्नशिप में पैसा मिलेगा, तब तो धन-रेखा में जहाँ-जहाँ पैसा मैंने बताया, वहाँ आपको इंटर्नशिप लग जाएगी। अगर बिना पैसा का इंटर्नशिप है, तो उसका हाथ से उतना कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि आप उस समय भी टीचिंग ही कर रहे होते हैं, मतलब स्टडी ही कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप में आपको सिर्फ सिखाया ही जाता है ना? तो उस बेसिस पे आपको और चेक करना पड़ेगा। और ये हुँ, बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में पिछली बार आपने हुँ। 2-3 बड़ी मछली की साइन थी। हाँ, मैंने दिखाई थी, मेरे को याद है, मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, जैसा भी कि आपका सवाल था कि बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में एक बड़ी फिश लाइन थी, वो यहाँ पर है आपकी, ठीक है? ये लगभग यहाँ से शुरू हो रही है। 1 सेकंड, ये नहीं है, देखने में गलती हो रही है मुझसे। हाँ, एक तो यहाँ पर है, ठीक है? एक तो ये रही फिश लाइन और एक लगभग यहाँ पर है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, ये वाली। ये यहाँ से शुरू हो रही है कंटिन्यू चलकर, नहीं मैं गलत बना रहा हूँ, साइड से ऐसे चली और इस तरीके से चल रही है। ये वाली, ये इधर फिश लाइन है नाड़ी का रेखा के अंदर, क्योंकि ज़ूम करने पे पिक्सल फट जाती है, हालाँकि दिखा नहीं देता। यहाँ से इसका मुँह बंद हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी पूँछ है और ये कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर जाके बंद हो रही है, नाड़ी का रेखा के अंदर। देख पा रहे हैं आप? और एक इधर भी है, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ की जो थी मैंने बताई दी थी आपको शुरुआत में, जब मैं सूर्य पर्वत पे था, जी, जी। ये वाली, ठीक है? तो आपके लगभग सभी सवालों के जवाब पूरे हो गए या कुछ और आपके विश लिस्ट में बचा है पूछना? रिलेशनशिप की एज ध्यान से सुनी नहीं थी वो। नहीं, वो तो मैंने बता दी थी आपको, आपको वीडियो में ही पता चल जाएगी, अगर आपका ध्यान आगे जी। पीछे हुआ हो। तो लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए? और हुँ, हुँ। क्या जिससे रिलेशनशिप में रहूँगा उससे शादी हो सकती है ऐसा? वो रिलेशनशिप लाइन तो मैंने बताई है, वो डिपेंड करता है गुरु के ऊपर और आपके सूर्य पर्वत पर जितना बड़ा ट्रायंगल बना होता है, उस हिसाब से आपकी डिज़ायर पूरी होती है। जैसे कि सूर्य पर्वत पर आपकी इंटरकास्ट मैरिज का योग तो है, पर कई बार क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप चलता है, फिर बीच में ब्रेक आता है, आप सेपरेट होते हो, फिर दोबारा आते हो, फिर दोबारा अगर उस समय लाइन हो, तो आपकी शादी हो जाती है। ऐसा देखा गया है, ठीक है? योग आपके हाथों में पूर्ण तरीके से, जो भी आपने सवाल पूछा है, योग है, बस समय की बात है कि वो कंप्लीट कब होगा। समझ गए आप? पैसे कितने कमाऊँगा ये भी था क्वेश्चन। वैसे जिस हिसाब से आपकी फिश लाइन है और जैसे आपकी धन रेखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसके अनुसार एक फिक्स अमाउंट बताना, मतलब आप मान लीजिए करोड़पति तो आप बनोगे आने वाले टाइम पे, पर जिस हिसाब की आपकी धन रेखा है और छोटी-छोटी कट है, ये नुकसान बहुत ज़्यादा करवाएगी आपको। लेकिन एज ऑफ 45 के बाद में आप मल्टीपल इनकम का सोर्स होगा और उस समय आपकी सूर्य रेखा भी एक्टिवेट हो चुकी होगी कंप्लीट रूप से, ठीक है? उस समय आपको बहुत अच्छा धन देगी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपकी सुचारू रूप से हृदय रेखा अच्छी होनी चाहिए और सबसे बेस्ट बात जो है वो धन माइंड लाइन है। अगर व्यक्ति माइंडली इफेक्टेड होता है तो वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। तो आपका जो माइंड लाइन है वो लगभग एज ऑफ 45 के आस-पास यहाँ से एक्टिवेट हो रही है बिना रुके, जो कि चलेगी और यहाँ पर जाके 2 भागों में बँट भी रही है। तो एज ऑफ 45 के बाद में हो सकता है आप मल्टीपल काम करोगे, उसका ध्यान भी रखोगे। यानी आदमी जो होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक समय में 3-3 काम को सँभालने वाला भी बनता है। पर उसके लिए माइंड लाइन जो है बहुत स्टेबल होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें वर्क करती है और उसका फल भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और कोई जी, सवाल आपका? जी। फिर भी अमाउंट अगर मतलब अमाउंट मैंने आपको बता दिया, आप मिलियनियर तो बनोगे आने वाले टाइम में एज ऑफ 45 के बाद। उससे पहले आप महीने के नहीं करते भी, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी एज ऑफ 30 के बाद में, यहाँ से इस एज के बाद में आप महीने के निन्यानवे के महीने के, अगर मैं बताऊँ तो 20 से 15 लाख रुपए आराम से कमाओगे ही कमाओगे। ये श्योरिटी है। लेकिन ये बात तब होती है जब आप बिज़नेस करोगे, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हो, तब ये माइंड लाइन, ये धन रेखा आपको पैसा दिलाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी अधिकारी इतना पैसा नहीं कमाते हैं, तो इनडायरेक्टली उनके पास पैसा आता है। ठीक है? जी, ज़मीन-जायदाद के रूप में और ये इनके इन प्रकार आता रहता है उनके जीवन में। जी। और अन्य कोई सवाल आपका? नहीं सर। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक नई शुरुआत मेरी इस यूट्यूब चैनल पे फिर से और एक नए मतलब फ्यूजन के साथ, जिसका मैं हाँ देख रहा हूँ पर्सन भी मेरे साथ है, जिससे आपको ज़्यादा बिलीव होगा कि यूट्यूब पर दिखाई जाने वाली सारी पामिस्ट्री ओके भी होती है और ओरिजिनल होती है। तो वीडियो आपको लाइक लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।